तो डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में ब्लड क्लॉटिंग के आखिर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कब होगा, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर कट लगा होगा। ठीक है, हाथ में पैर में कहीं पर भी आपको कट लगा होगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि कहीं पर भी कट लगता है, कोई लोग तो खुद काट देता है, कोई लोग अपने आप कट लग जाता है। ठीक है, भाई मिस्टेक कट लग जाता है। तो कहीं पर भी कट लगता है तो वहां पर क्या होता है भैया, वहां पर होता है ब्लीडिंग। कट लगने के बाद ब्लीडिंग होता है, ब्लड लॉस होता है, और फिर ब्लड जब निकलता है तो आप क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं भाई, वो उस जगह को प्रेस कर देते हैं, जहां पर भी ब्लीडिंग हो रहा है वहां पर को प्रेस कर देते हैं। और प्रेस करने के बाद 1 से 2 मिनट या 5 मिनट के बाद आप देखते हो कि क्या हो जाता है भैया, कि वहां से ब्लड फ्लो नहीं होती, ब्लड का ब्लीडिंग रुक जाता है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, क्या हो गया भाई, अब क्लॉट फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, क्लॉट फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इसीलिए जो ब्लीडिंग है यहाँ रुक जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। और जहां पर भी कट लगा है वहां पर अब क्या होगा, क्लॉट का फॉर्मेशन। अब जहां पर भी कट लगा है वहां पर अब ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, कौन कौन से एंजाइम, भैया एक लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, चेन ऑफ रिएक्शन से होता है ये आपका ब्लड क्लॉटिंग। ऐसा नहीं कि एक एंजाइम आपका एक्टिव हुआ तो आपका क्लॉट बन गया, नहीं, इसमें आपको सीरीज ऑफ एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम, 13 एंजाइम, पता है आपको 13 क्लॉटिंग एंजाइम आपके ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन के लिए नीड होते हैं। 13 क्लॉटिंग एंजाइम आपको रिक्वायरमेंट है ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन के लिए। तो इतना ये सिंपल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इतना आपको सिंपल प्रोसेस नहीं जितना लगता है। ठीक है, आपका इन स्टार्टिंग में तो 2 लाइन में ही ब्लड क्लॉटिंग को समाप्त कर दिया है। ठीक है, लेकिन उतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। ठीक है, एक कैस्केड प्रोसेस है। ठीक है, एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को एक्टिवेट करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को। तो एक सीरीज ऑफ चेन रिएक्शन से क्या होता है भाई, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन। मैं एक्टिवेट हुआ, मैं आपको करूंगा एक्टिवेट, आप किसी और को करोगे, वो दूसरे को करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा। तो ऐसे क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है। कैसे होता है समझना आप। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था भाई, कि आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्या लगा है भाई, आपको कभी ना कभी लगा होगा चोट। ठीक है, कहीं पर भी कट लगा होगा, ये हाथ है, देखो ये हैंड। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझना है कि आप कहीं ना कभी चोट लगा है, तो ये जो है आप देखो कि ये जो है समझना आपको है। क्लियर, यहां पर क्या हो गया, देखो यहां पर कट लग गया, यहां पर देखो कि हाथ में, हैंड में कट लग गया। ठीक है, कट लग गया, तो कट लग गया तो क्या होगा भैया, ब्लीडिंग। इससे क्या होगा, ब्लीडिंग, तो ब्लड इससे बाहर आ रहा है, ये देखो कि ब्लड बाहर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर क्या हो जाता है, जो ब्लड में प्लेटलेट्स है, ठीक है, यहां पर जो ब्लड में प्लेटलेट्स है यहां पर आकर एग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर जो इंजर्ड टिश्यू, आप समझो ना, ये जो आपका इंजर्ड टिश्यू है, ये जो इंजर्ड टिश्यू, ये क्या है भैया, इंजर्ड टिश्यू। ठीक है, इंजर्ड टिश्यू है, ये जो है इंजर्ड टिश्यू या फिर डैमेज टिश्यू। ठीक है, ये जो इंजर्ड टिश्यू है वहां पर, ठीक है, क्या हो जाता है, यहां पर देखो कि ठीक है, जो प्लेटलेट्स हैं ये आकर यहां पर देखो कि इंजर्ड टिश्यू के पास जो प्लेटलेट्स है यहां पर आकर एग्रीगेट हो जाता है। ठीक है, इंजर्ड टिश्यू के पास जो कि प्लेटलेट्स है ये यहां पर आकर एग्रीगेट हो जाता है। यहां पर क्या हो जाता है, देखो ये एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, यहां पर क्या हो गए, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन। ठीक है, तो आप समझना यहां पर क्या हो गया, देखो कि एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, यहां पर प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो गया। ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, यहां पर प्लेटलेट्स आकर एग्रीगेट हो गए। ठीक, समझ आया आपको, यहां पर आप देखो कि प्लेटलेट्स आकर यहां पर एग्रीगेट हो गए, समझ आया आपको। तो आप देख सकते हो कि यहां पर एग्रीगेशन हो गया, किसका, प्लेटलेट्स का यहां पर एग्रीगेशन हो गया। कहां पर, जहां पर इंजर्ड हुआ है, जहां पर इंजरी हुआ है, जहां पर ट्रॉमा, इंजरी को ही क्या बोलते हैं, इंजरी को ही बोला जाता है ट्रॉमा। तो वहां पर क्या हो गया है, देखो कि जो प्लेटलेट्स है यहां पर एग्रीगेट हो गए, यहां पर प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो गए। ठीक है, अब क्या होगा भैया, अब देखो, ठीक है, जो इंजर्ड टिश्यू है और जो
प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन, ठीक है, इंजर्ड टिश्यू एंड ये जो आपके एग्रीगेशन है प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स एंड इंजर्ड टिश्यू क्या रिलीज करते हैं भाई, ये रिलीज करते हैं क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, ये क्या रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, ये एक केमिकल रिलीज करता है जिसे बोलते हैं क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। तो ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर क्या करेगा भाई, ये तो आपने समझ लिया ना कि इंजर्ड टिश्यू और जो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन है, प्लेटलेट्स क्या रिलीज करेंगे, एंड इंजर्ड टिश्यू आपके रिलीज करता है क्या, ये रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन ये रिलीज करता है। अब ये क्या करेगा, देखो अब क्या होगा भाई, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर क्या करेगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर क्या करेगा, आपको देखो कि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर किससे एक्टिवेट करेगा भाई, एक, ठीक है, एक आप समझो कि कैस्केड प्रोसेस के थ्रू, कास्केड प्रोसेस, कास्केड, ठीक है, ये कास्केड प्रोसेस क्या होता है पता है, कास्केड प्रोसेस के थ्रू ये किससे एक्टिवेट करेगा भैया, ये कास्केड प्रोसेस के थ्रू एक्टिवेट करता है एंजाइम कॉम्प्लेक्स को, कास्केड प्रोसेस के थ्रू एक्टिवेट करता है एंजाइम, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को, जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है, इसे बोला जाता है थ्रोम्बोकाइनेस या फिर इसी को क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेस, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेस को ही क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइनेस को ही बोला जाता है प्रोथ्रोम्बिनेस, ठीक है। तो ये आप समझो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कैस्केड प्रोसेस के थ्रू किससे एक्टिवेट करता है भाई, कास्केड प्रोसेस के थ्रू ये एक्टिवेट करता है एंजाइम कॉम्प्लेक्स। थ्रोम्बोकाइनेस क्या होता है, ये हम लोग का एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेस जो कि क्या होता है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, थ्रोम्बोकाइनेस जो कि एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। आखिर में कास्केड प्रोसेस क्या होता है भाई, कास्केड प्रोसेस का मतलब समझना आप कि कास्केड प्रोसेस का मतलब है, इसको मैं नीचे लिख दूं हल्का सा, ठीक है, जिससे आपको समझाने में, ठीक है, दिक्कत ना हो कोई भी, ठीक है। तो आप देखो कि ये कास्केड प्रोसेस का मीन्स क्या आपको समझना है, ठीक है। तो कास्केड प्रोसेस समझो कि एक आपको समझना है कि ये जो है, देखो ये है, ठीक है, 1 एक्टिवेट करता है 2 को, ठीक है, 2 एक्टिवेट करता है किसको, 3 को, 3 एक्टिवेट करता है 4 को, 4 एक्टिवेट करता है 5th को, 5th एक्टिवेट करेगा किसे, 6th को, 6th एक्टिवेट करता है किसको, 7th को, ठीक है, समझ आया आपको, ठीक है, 7th को, 7th फिर 8 को, समझ आया। तो फर्स्ट एक्टिवेट किया 2 को, 2 ने, पहले ने एक्टिवेट किया दूसरे को, दूसरे ने एक्टिवेट किया तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथों ने 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, मतलब इसमें आपको, ठीक है, 13 एंजाइम कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, मतलब एक सीरीज ऑफ, ठीक है, प्रोसेस है, सीरीज ऑफ, ठीक है, चेन ऑफ रिएक्शन है, चेन ऑफ रिएक्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि चेन ऑफ रिएक्शन, ये जो चेन ऑफ रिएक्शन इसी को क्या बोलते हैं, कास्केड, कास्केड प्रोसेस। ये जो आपको चेन ऑफ रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं भाई, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है कास्केड प्रोसेस, ठीक है। तो ये चेन ऑफ रिएक्शन को बोला जाता है क्या, ये चेन ऑफ रिएक्शन को हम लोग कास्केड प्रोसेस इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये चेन ऑफ रिएक्शन को कास्केड प्रोसेस बोला जाता है, जिसमें आप देखो पहले ने एक्टिवेट किया दूसरे को, दूसरे ने, ठीक, पहले से बना दूसरा, अब दूसरा जो है एक्टिवेट करेगा तीसरे को, ठीक है, दूसरा से बना तीसरा, तीसरा जो कि किसको एक्टिवेट करेगा, चौथे को, चौथे जो बना ये 5वें को एक्टिवेट करेगा, मतलब ऐसी पूरा चेन ऑफ रिएक्शन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसी प्रोसेस को, यही कास्केड प्रोसेस के थ्रू हम लोग का थ्रोम्बोकाइनेस क्या होता है भैया, यही कास्केड प्रोसेस के थ्रू थ्रोम्बोकाइनेस एक्टिवेट होता है, ठीक है। यही कास्केड प्रोसेस के थ्रू जो कि थ्रोम्बोकाइनेस क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेस ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि थ्रोम्बोकाइनेस जो कि कास्केड प्रोसेस के थ्रू एक्टिवेट होता है, कास्केड प्रोसेस के थ्रू ये क्या होता है भैया, एक्टिवेट होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम लोग कि थ्रोम्बोकाइनेस फिर अब क्या करेगा, इसको देखेंगे, ठीक है। अब देखो
ये जो थ्रोम्बोकाइनेस है ना, ये थ्रोम्बोकाइनेस फिर क्या करता है समझना, ये थ्रोम्बोकाइनेस देखो मैं, ठीक है, ऊपर ही बता रहा हूं, थ्रोम्बोकाइनेस फिर क्या करेगा, ये देखो कि ये, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या करता है थ्रोम्बोकाइनेस जो कि प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन को, ये समझो कि प्रोथ्रोम्बिन को आप समझना, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है किसमें, ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है भाई, एक्टिवेट करता है किसमें, ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है किसमें, थ्रोम्बिन में, ये प्रोथ्रोम्बिन को किसमें एक्टिवेट करता है भाई, थ्रोम्बिन में, समझ है आपको। तो ये प्रोथ्रोम्बिन किसमें एक्टिवेट करता है भाई, इसको प्रोथ्रोम्बिन को ये थ्रोम्बिन में एक्टिवेट करता है थ्रोम्बोकाइनेस, समझ है आपको। तो थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव है, प्रोथ्रोम्बिन कैसा है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट करता है, समझ है आपको। तो इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट कौन करता है भाई, प्रोथ्रोम्बिन को आप समझो कि प्रोथ्रोम्बिन को आप समझो कि किसमें करता है कन्वर्ट, थ्रोम्बिन में। कौन करता है भाई, थ्रोम्बोकाइनेस। कौन करता है एक्टिवेट, इसे एक्टिवेट करता है जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और फिर ये थ्रोम्बिन क्या करेंगे भैया, अब ये थ्रोम्बिन आप समझो कि फिब्रिनोजन, ठीक है, ये थ्रोम्बिन जो कि फिब्रिनोजन, ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन क्या करेंगे, फिब्रिनोजन को किसमें करेंगे कन्वर्ट, ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देंगे, ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, समझ है आपको। तो ये आप देखो कि थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिर ये थ्रोम्बिन जो कि फिब्रिनोजन को फिब्रिन फाइबर में फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, क्लियर है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये थ्रोम्बिन ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, समझ है आपको, ठीक है। और ये रिएक्शन जो चल रहा है इसके लिए आपका कैल्शियम, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए कैल्शियम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। इसमें आप देखो कैल्शियम आयन का जरूरत है, ठीक है। तो कैल्शियम आयन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग। अगर समझो कि कैल्शियम नहीं है तो ब्लड क्लॉटिंग स्लो होगा, कैल्शियम कम है बॉडी में तो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है ये स्लो हो जाएगा, जिससे एक्सेसिव लॉस हो सकता है ब्लड का, जिससे एक्सेसिव लॉस हो सकता है किसका, ब्लड का एक्सेसिव लॉस हो सकता है। इसीलिए कैल्शियम आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है लास्ट लाइन में, कैल्शियम प्ले एन इंपॉर्टेंट, कैल्शियम क्या प्ले करता है भाई, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। तो कैल्शियम जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में, क्लियर है। तो ये थ्रोम्बिन क्या करेगा भाई, ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिब्रिन क्या है भैया, फिब्रिन एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड है, ठीक है। फिब्रिन क्या होता है समझना है, फिब्रिन एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड है, ठीक है। ये क्या है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड, नेटवर्क ऑफ थ्रेड जिसे क्या बोलते हैं, फिब्रिन, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ थ्रेड जिसे क्या बोला जाता है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड जिसे बोला जाता है फिब्रिन, ठीक है, समझ आया। तो फिब्रिन जो कि क्या होता है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड है, देखो क्लियर है। तो फिब्रिन क्या है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड, ठीक है। फिब्रिन क्या है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड, ठीक है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड है, ठीक है। जहां पर भी कट हुआ है वहां पर क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग का फॉर्मेशन। अब इसको देखेंगे कैसे क्लॉट बनेंगे, देखो, ठीक है। देखो कि आखिर में क्लॉट कैसे बनेगा, देखो, जिससे आपको और क्लैरिटी आए, ठीक है। आप समझना कि फिब्रिन क्या है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड है, इसको अच्छे से लिख देंगे और अच्छे से, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ थ्रेड, ये देखो, ये जहां पर भी क्लॉट हुआ है, देखो मतलब यहां पर जो क्लॉट हुआ था, ठीक है, यहां पर जो क्लॉट हुआ था, यहां पर जो क्लॉट हुआ था, ठीक है, यहां पर जो क्लॉट हुआ था, समझो यहां पर जो क्लॉट हुआ था, ठीक है, यहां पर जो क्लॉट हुआ था देख लो आप, ठीक है,
यहाँ पर ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड, देखो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऐसे नेटवर्क ऑफ थ्रेड, देखो ये फिब्रिन के थ्रेड ऐसे लग जाएंगे, ठीक है, ये फिब्रिन के थ्रेड ऐसे लग जाएंगे, ये फिब्रिन के थ्रेड ऐसे लग जाएंगे, ठीक है, फिब्रिन के थ्रेड आपको ऐसे लग जाएंगे, जिसमें फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसमें डेड या फिर डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया भाई, ये आपका क्या, ये है, ये क्या है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड, ये क्या है, देखो ये है नेटवर्क ऑफ थ्रेड, ये क्या है भैया, नेटवर्क ऑफ थ्रेड, ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड जिसे क्या बोलते हैं, फिब्रिन। ये क्या है, देखो ये क्या बन गया, नेटवर्क ऑफ थ्रेड जिसे बोलते हैं फिब्रिन, ठीक है, जिसमें फॉर्म्ड, ठीक है, जो कि, ठीक है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड जिसमें, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट आर ट्रैप्ड, इसमें देखो कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, ठीक है, जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, ठीक है, डैमेज या फिर डैमेज्ड, ठीक है, डैमेज्ड या फिर और डेड फॉर्म एलिमेंट आल ट्रैप्ड, ठीक है, डैमेज्ड या फिर डैमेज्ड या फिर जो डेड फॉर्म एलिमेंट है, ठीक है, आप देखो कि जो डैमेज्ड है या फिर जो डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें आप देखो कि डेड या फिर डैमेज्ड, डैमेज्ड या फिर डेड, डैमेज्ड या फिर डेड फॉर्म्ड एलिमेंट आर ट्रैप्ड, समझे। तो इसमें आप देखो कि डैमेज्ड या फिर डेड फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि इसमें ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जहां पर भी कट लग गया, जहां पर भी चोट लग गया, वहां पर कुछ दिनों के अंदर आपको एक रेडिश ब्राउन क्या दिखेगा भाई, आपको एक रेडिश ब्राउन का स्कम देखने को मिलता है। जहां पर भी कट लग जाता है वहां पर रेडिश ब्राउन का स्कम देखने को मिलता है, रेडिश ब्राउन का स्कम देखने को मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं क्लॉट। इसे बोला जाता है क्या, ये जो क्लॉट बना इसे बोलते हैं क्लॉट, इसे बोला जाता है क्लॉट या कोआगुलम, ठीक है, इसे बोलते हैं क्लॉट, ठीक है। क्लॉट जो कि आपका नेटवर्क ऑफ थ्रेड, इसमें आप देखो ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड है जिसमें आपके डैमेज्ड या फिर डेड फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि ट्रैप हो जाते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि जो डैमेज्ड या फिर डेड फॉर्म एलिमेंट इसमें ट्रैप हो जाते हैं और ये फाइनली आपके क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये फाइनली क्या हो जाता है, फाइनली आपका क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, कौन कौन से मेन एंजाइम जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है उसी को मैं लेकर चला हूं। इसमें तो आपके 13 एंजाइम है, ठीक है, 13 एंजाइम है, वो क्या बताऊं आपको, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम फैक्टर, बहुत सारे हैं। क्या करोगे जान के, आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, रहता तो हम लोग भी याद करते 1 by 1, ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी का सीक्वेंस है उसी को लेकर चलते हैं। अगर आपको याद करना ही है आप नेट से लेकर, ठीक है, आप उसको याद कर सकते हो भाई, एस और चॉइस, ठीक है। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।